आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच छिड़ी जंग धीरे धीरे विश्व युद्ध की ओर बढ़ती दिख रही है। एक के बाद एक तमाम देश जुड़ते जा रहे हैं। पहले अजरबैजान के पीछे तुर्की और पाकिस्तान खड़े हुए, फिर सीरिया की एंट्री हुई, तो अब आर्मेनिया के लिए 4 देश लड़ने की तैयारी में हैं। रूस काराबाख में सेना भेजने के लिए तैयार है। सर्बिया ने वॉर ड्रिल कर अपने इरादे जता दिए हैं। इसके अलावा फ्रांस और ईरान ने भी तुर्की को लास्ट अल्टीमेटम दे दिया है। जिस तुर्की की मर्जी से नागोर्नो काराबाख की देहरी पर विध्वंस की खौफनाक कहानी लिखता जा रहा है अजरबैजान। जिस तुर्की की आर्मी के साथ मिलकर अजरबैजान के जवान बारूद बरसा रहे हैं आर्मेनिया के आंगन में। जिस सन की सुल्तान के आदेश पर संघर्ष विराम को 5 मिनट के अंदर ही ध्वस्त कर दिया गया, जिस एर्दोआन ने इस्लाम के नाम पर दुनिया को विश्व युद्ध के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है, तुर्की के उस तुगलक के खिलाफ दुनिया के 4 देशों ने आखिरी अल्टीमेटम जारी कर दिया है। नागोर्नो काराबाख का वॉर सेंटर, युद्ध महाभयंकर। लास्ट अल्टीमेटम, चौतरफा अटैक, तुर्की खत्म। एर्दोआन का अहंकार, विश्व युद्ध का खाका तैयार। अहंकारी एर्दोआन के विरुद्ध 4 बड़े देशों ने किस तरह से चक्रव्यूह तैयार किया है, ये आज आपको तफसील से बताएंगे। लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि आर्मेनिया और अजरबैजान की जंग में तुर्की कैसे तहलका मचा रहा है। इस जंग में अजरबैजान के साथ तुर्की खुल्लम खुल्ला खड़ा है। अजरबैजान के साथ इस्लाम के नाम पर तुर्की के जवान जंग के मैदान में हैं। तुर्की अपने हथियार, अपने फाइटर जेट्स अजरबैजान को सौंप चुका है। अजरबैजान के राष्ट्रपति भी एर्दोआन के इशारे पर नाच रहे हैं। प्रेसिडेंट पुतिन के दखल के बावजूद अजरबैजान ने एर्दोआन के कहने पर शांति की सहमति को छिन्न भिन्न कर दिया। तुर्की ने खुलेआम ऐलान कर दिया है कि जब तक आर्मेनिया पीछे नहीं हटेगा, तब तक वो अजरबैजान के साथ खड़ा है। अमन की किसी भी उम्मीद को खारिज करने वाले एर्दोआन के खिलाफ विश्व बिरादरी बेहद आक्रोशित है। तुर्की के हिंसक रवैये से रूस खफा है। अपनी जमीन पर अजरबैजानी ड्रोन मिसाइल गिरने से खफा ईरान ने भी एर्दोआन को आखिरी चेतावनी दे दी है। सीज फायर उल्लंघन से फ्रांस भी नाराज है। तो वहीं सर्बिया ने खुलेआम आर्मेनिया का साथ देने का ऐलान किया। सबसे ज्यादा क्रोधित हैं प्रेसिडेंट पुतिन। पुतिन से अमन चैन का वादा करके जिस तरह से बारूदी कहर बरपा रहा है अजरबैजान, उससे आक्रोशित रूस ने साफ साफ कह दिया है, अब नागोर्नो काराबाख में शांति सेना को तैनात करने का वक्त आ चुका है। पुतिन के विदेश मंत्री लावरोव ने यहां तक कह दिया कि तुर्की जिस तरह से नागोर्नो काराबाख में आग लगा रहा है, वो रूस के लिए बर्दाश्त से बाहर हो रहा है। इतना ही नहीं, रूस आर्मेनियाई जमीन पर अजरबैजानी बम, रॉकेट, ड्रोन, मिसाइल के गिरने की जांच कर रहा है। जाहिर है कि आर्मेनिया और रूस की संधि को कसौटी पर कसने के लिए पुतिन अब तैयार है। ऐसे में रूस क्या करेगा, इसका अंदाजा लगाना ज्यादा मुश्किल नहीं है। जबकि रूस की सेना नागोर्नो काराबाख की धधकती धरती पर उतरने के लिए तैयार हो रही है। प्रेसिडेंट पुतिन से ज्यादा तमतमाए हुए हैं हसन रूहानी। वो ईरान
जिनकी सरजमी पर अजरबैजानी बारूद गिरा रहे हैं। पिछले कई दिनों से ड्रोन और रॉकेट गिर रहे हैं। हालांकि अजरबैजानी हथियार से अब तक किसी ईरानी की मौत तो नहीं हुई, लेकिन हसन रूहानी बेहद खफा है। ईरान ने बयान जारी कर कहा है कि जिस तरह उसकी चौहद्दी के अंदर बारूदी आवाज सुनाई पड़ रही है, ये दुनिया के लिए ठीक नहीं है, खासकर अजरबैजान और तुर्की के लिए, क्योंकि ईरान से सटे सरहद के पास अजरबैजान और आर्मेनिया दोनों ताबड़तोड़ रॉकेट बरसा रहे हैं। आर्मेनिया और अजरबैजान के इस विध्वंसक युद्ध को लेकर अब फ्रांस की तरफ से भी तल्ख बयान आया है, और वजह तुर्की की दखलंदाजी से खफा फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने सख्त चेतावनी दी है। मैक्रों ने साफ, सरल, स्पष्ट शब्दों में कहा है कि जिस तरह से तुर्की जंग भड़का रहा है, वो विश्व शांति के लिए सबसे बड़ा खतरा है। तुर्की के साथ फ्रांस की तकरार भूमध्य सागर में भी है। तुर्की के खिलाफ ग्रीस का साथ देने के लिए फ्रांस वैसे भी राफेल की पलटन उतार चुका है। इस बीच एर्दोआन ने भूमध्य सागर में ड्रिलिंग जहाज उतारने का ऐलान कर दिया है। ऐसे में भूमध्य सागर की ये लड़ाई नागोर्नो काराबाख में आकर बारूदी आकार ले सकती है। तुर्की और अजरबैजान को चेताने वाला चौथा मुल्क है सर्बिया। आर्मेनिया के साथ काराबाख के कुरुक्षेत्र में उतरने से पहले अजरबैजान और तुर्की को अपनी ताकत दिखाई है सर्बिया ने। आर्मेनिया की ओर से लड़ने का ऐलान करने वाले सर्बिया ने युद्धाभ्यास किया। मैदानी इलाकों में बारूद बरसाकर सर्बिया ने तुर्की और अजरबैजान को वार्निंग दे दी। जाहिर है, आर्मेनिया को बचाने के लिए उतरने को तैयार सर्बिया का ये जंगी इरादा बता रहा है कि अहंकारी एर्दोआन की जिद दुनिया को कहां लाकर खड़ा कर रही है। इस सब के बीच आर्मेनिया के प्रधानमंत्री निकोल ने तुर्की पर युद्ध विराम को विफल करने और अपनी विस्तारवादी नीतियों के साथ दक्षिण काकेशस में घुसपैठ करने का प्रयास का आरोप लगाया है। आर्मेनिया के प्रधानमंत्री ने कहा, जब तक तुर्की युद्ध के मैदान में अपनी स्थिति नहीं बदलता, तब तक अजरबैजान के खिलाफ वो अपने सैन्य अभियान को नहीं रोकेंगे। तिकड़मी तुर्की और अजरबैजान के विरुद्ध आर्मेनिया की सेना अकेले आखिरी सांस तक लड़ेगी। न आर्मेनिया पीछे हटने को तैयार है, न अजरबैजान की बारूदी बारिश थम रही। तुर्की के जवान और सीरिया के आतंकी आर्मेनिया पर टूट पड़े। अजरबैजान बिना तुर्की के अब समझौते की चर्चा करने के लिए तैयार भी नहीं। और इस सब के बीच जिस तरह से चार देशों ने तुर्की के लिए चक्रव्यूह रचा है, वो सीधे सीधे विश्व युद्ध की ओर इशारा कर रहा है। ऐसा विध्वंसक युद्ध जिसका बचा हुआ बम भी धरती को कपा रहा है। ये दृश्य पोलैंड का है। समंदर के अंदर बम फटा है, वो बम जो दूसरे विश्व युद्ध के वक्त का था। पता चला कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के वक्त का एक बम बचा है। 5000 किलो से बड़ा ये बम डिफ्यूज करते वक्त फट गया। फिर जो हुआ उसकी तस्वीर आपके सामने है। 5400 किलोग्राम के टॉल बॉय बम में 2400 किलो वजन वाला विस्फोटक भरा था। लिहाजा विध्वंसकारी बम फटने से समंदर में सुनामी सी आ गई। ब्लास्ट से धरती कांप गई। पोलैंड में जलजला आ गया। दूसरे विश्व युद्ध के वक्त के महज 5400 किलो का बम फटा तो पोलैंड की धरती डोल गई। अब अंदाजा लगाइए कि रूस के बम जब फटेंगे अजरबैजान और तुर्की की धरती पर, जब एटमी प्रहार होगा, तब कैसे अजरबैजान की धरती छिन्न भिन्न हो जाएगी। क्योंकि रूस, फ्रांस, ईरान और सर्बिया ने तिकड़मी तुर्की को आखिरी अल्टीमेटम जारी कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।